हिंद महासागर के इस चमचमाते नीले पानी में बसा एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव, एक इस्लामी राष्ट्र, पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था और समुद्री राजनीति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है मालदीव। लेकिन इतिहास के झरोखे में झांकने पर हम पाते हैं कि ये छोटा सा द्वीप समूह यानी कि ये द्वीपीय राष्ट्र कभी बौद्ध धर्म, कला और संस्कृति का एक जीवंत और समृद्ध केंद्र था। भले ही इसका क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे वैश्वीय शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बना देती है। एक ऐसी कड़ी जो आज वैश्विक राजनीति में समुद्री मार्गों की भूमिका जब बढ़ती जा रही है, तो मालदीव की भूमिका भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। तब मालदीव की भूमिका यदि हम आज के वक्त में देखें तो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक बन जाती है। आज की बात में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक बौद्ध संस्कृति का बड़ा केंद्र इस्लामिक देश में बदल गया। मालदीव हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह। और ये द्वीप समूह श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। ये वो स्थान है जहां हिंद महासागर अनेक समुद्री व्यापारिक मार्ग से जुड़ जाता है और यहीं से होकर अनेक प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। यही वजह है कि यह क्षेत्र न केवल भारत के लिए बल्कि चीन, अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए भी सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है। इतिहास में मालदीव एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यापारिक पड़ाव रहा है, लेकिन उसकी जो ऐतिहासिक स्थिति थी, उस स्थिति को अगर देखें तो यहाँ से अरब व्यापारी, भारतीय व्यापारी और फिर बाद में यूरोपीय उपनिवेशवादी भी गुजरे हैं। 12वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का आगमन हुआ है और धीरे धीरे मालदीव इस्लामी राष्ट्र बन गया। 16वीं से 20वीं शताब्दी तक यहाँ पुर्तगाली भी रहे, डच भी रहे और फिर ब्रिटिश प्रभाव में ये अंत तक रहा। सन 1965 में मालदीव को स्वतंत्रता मिली और तब से यह एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन अगर हम देखें तो स्थानीय लोग इसके अलावा मछली पकड़ना और समुद्री उत्पाद जो होते हैं इसका निर्यात भी करते हैं और ये यहाँ के लोगों के, इस राष्ट्र के आय के प्रमुख स्रोत भी है। यदि हम हाल के वर्षों में देखें तो चीन और भारत दोनों ने मालदीव में बुनियादी ढांचे और बंदरगाह विकास की योजनाओं में बड़ा निवेश किया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो द्वीप समूह है, ये जो द्वीप राष्ट्र है, ये वैश्विक आर्थिक हितों की प्रतिस्पर्धा का अब केंद्र बनता जा रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI जिसे कहा जाता है, इसके तहत मालदीव में उसके बढ़ते निवेश से भारत को तो सजग कर दिया है। वैसे देखें तो भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से मालदीव का स्वाभाविक साझेदार रहा है। सहज रूप से मालदीव की घरेलू राजनीति को अगर देखें तो यहाँ अक्सर बाहरी शक्तियों के प्रभाव से ये राजनीति प्रभावित होती रही है। कभी चीन समर्थक सरकार यहाँ चुनी जाती है, वो सत्ता में होती है, तो कभी भारत समर्थक। ये जो द्वंद्व है मालदीव की विदेश नीति को अस्थिर बना देता है। बहरहाल मालदीव अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हिंद महासागर की एक श्रृंगारिक रचना तो है, लेकिन अब ये विश्व राजनीति की एक निर्णायक इकाई भी बन चुका है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग और क्षेत्रीय संतुलन। ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर मालदीव की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है।
मालदीव को समझने का मतलब है कि भविष्य के समुद्री शक्ति संतुलन को समझना, कि भविष्य में समुद्र में किस तरह का शक्ति संतुलन होगा, ये समझना, ये मालदीव को समझने जैसा है। खैर, आज हम मालदीव के उस हिस्से पर नज़र डालेंगे। ये तो हो गई मालदीव के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात, मालदीव के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की बात। लेकिन आज की बात में हम लोग मालदीव के उस हिस्से पर नज़र डाल रहे हैं जो मालदीव की ऐतिहासिक कला और संस्कृति से जुड़ता है। मालदीव आज एक इस्लामी गणराज्य है, ऐसा राष्ट्र जहां इस्लाम ही राज्य धर्म है और 99% से अधिक मुस्लिम आबादी मालदीव में निवास करती है। यहाँ के निवासी 99% से अधिक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम आबादी से है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ की भूमि, जिस पर बौद्ध धर्म ने लगभग 1400 वर्षों तक गहरी छाप छोड़ी है और एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत को जन्म दिया जो आज भी पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से हमें अतीत से जोड़ती है। यही मालदीव एक समय बौद्ध धर्म, कला और संस्कृति का एक समृद्ध और सशक्त केंद्र हुआ करता था। ये जो द्वीप समूह है, एक राष्ट्र के रूप में अब हमारे सामने है, जिसे हम द्वीपीय राष्ट्र कहते हैं। इस द्वीपीय राष्ट्र में, इस मालदीव में एक समय बुद्धं शरणं गच्छामि के स्वर गूंजते थे। स्तूपों के चमकते शिखरों से बुद्ध वचन अपनी रोशनी बिखेरते थे और तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लोगों के जीवन में आध्यात्मिक शांति का प्रतीक बन चुकी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक शांतिपूर्ण बौद्ध राष्ट्र धीरे धीरे एक पूर्ण इस्लामी राष्ट्र में परिवर्तित हो गया, पूरी तरह से तब्दील हो गया। ये परिवर्तन केवल धार्मिक स्तर का था ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक और समुद्री मार्गों से जुड़ी गहरी रणनीतिक शक्तियां जो इस क्षेत्र में सक्रिय रही, ये उसका भी मिला जुला परिणाम है। मालदीव में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ये आगमन हुआ, ये जो माना जाता है, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। जब सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए दूतों को दक्षिण भारत और श्रीलंका की ओर भेज दिया था, तो श्रीलंका के बौद्ध प्रभाव ने मालदीव को भी अपने आध्यात्मिक प्रभाव में ले लिया और इसके बाद लगभग 12वीं शताब्दी तक मालदीव एक पूर्ण रूप से बौद्ध राष्ट्र बना रहा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्थापत्य और सामाजिक जीवन में भी बौद्ध दर्शन की एक बड़ी स्पष्ट छाप दिखाई दी थी। जैसे थुलाधु, हुल हुमाले और ऐसे अन्य द्वीप हैं जहाँ आज भी खुदाई के दौरान जो स्तूप मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली हैं, वो अतीत की गवाही देती है। और इसके बाद कई सदियों तक मालदीव जो एक बौद्ध राष्ट्र रहा, जहाँ भिक्षु संघ, स्तूप, विहार, बुद्ध प्रतिमाएं, ये सब आम बात थी। मालदीव में बौद्ध कला की झलक आज भी विभिन्न द्वीपों पर फैले हुए उनके पुरातात्विक अवशेषों में देखी जा सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हुल हुमाले, थुलाधु, फुआमुल्ला और वादिडू जैसे द्वीपों पर खुदाई के दौरान अनेक बुद्ध प्रतिमाएं, स्तूप मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं और प्राचीन लेख प्राप्त हुए हैं। खास बात यह है कि मालदीव की स्थापत्य कला में प्रवाल पत्थरों का अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है। बहुत कम जगह पर इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है स्थापत्य में, लेकिन वो हमें मालदीव में दिखाई देता है। ये एक बड़ी ही दुर्लभ शैली है। श्रद्धा और संसाधन, श्रद्धा तो बहुत मात्रा में लोगों के पास है, लेकिन संसाधन जब सीमित होते हैं तो इसके बीच भी कलात्मकता कैसे विकसित हो सकती है, इसका बड़ा सुंदर समन्वय हमें मालदीव की इन कलाओं में दिखाई देता है। इस उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उसमें दिखाई देता है। बौद्ध धर्म ने मालदीव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को
बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभावित किया था। मालदीव के बौद्ध शिक्षा केंद्रों में ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथों का संरक्षण भी किया जाता था। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन 12वीं शताब्दी का वो समय मालदीव के लिए एक बड़ा ही निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ऐतिहासिक विवरणों को अगर देखते हैं तो अफ्रीका के मोरक्को से आए एक सूफी संत अबू अल बरकत अल बरबरी, इनका आगमन मालदीव में हुआ और कहा यह जाता है कि उन्होंने ही उस समय के बौद्ध राजा को इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित किया। इसके बाद पूरे राष्ट्र में इस्लाम का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। ये परिवर्तन अचानक था और इतना व्यापक था कि धीरे धीरे बौद्ध अतीत को भुला दिया गया। ये कारण भी है कि आज के मालदीव में उसके समृद्ध बौद्ध विरासत की प्रत्यक्ष झलक इस समय बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन इस परिवर्तन के पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि राजनीतिक और व्यापारिक कारण भी प्रमुख रूप से उभर कर सामने आते हैं। उस समय मालदीव हिंद महासागर के व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो भी समुद्री व्यापार था और जो हिंद महासागर से होता था। खासकर इसका मुख्य केंद्र मालदीव। अरब व्यापारी यहाँ नियमित रूप से आते थे और उनकी सांस्कृतिक तथा आर्थिक पकड़ मजबूत होती जा रही थी मालदीव पर। ऐसे में राजा द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार करना ये केवल धार्मिक निर्णय था ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये व्यापारिक साझेदारी या फिर समुद्र सुरक्षा की दृष्टि से भी एक रणनीतिक कदम था। स्ट्रैटेजिक ये कदम उठाया गया। इस्लाम धर्म के विस्तार के साथ वहाँ के समाज में नई धार्मिक व्यवस्था लागू हो गई। बौद्ध राजा ही इस्लाम को ग्रहण कर गए, जिसमें बौद्ध प्रतीकों और परंपराओं के लिए अब कोई स्थान नहीं था। ये सब इतनी तीव्रता से हुआ, इतनी जलद गति से हुआ कि आज मालदीव में अधिकांश लोगों को अपने देश के बौद्ध अतीत की जानकारी तक नहीं है। वर्तमान में मालदीव एक इस्लामी गणराज्य है, जहां इस्लाम को न मानने वाले लोगों को नागरिकता तक नहीं दी जाती। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें। और तब भी अगर हम आज देखें तो आधुनिक पुरातात्विक जो शोध हुए हैं, जो ऐतिहासिक अध्ययन हुए हैं, ये सब हमें ये बताते हैं कि इस शांत द्वीप की रेत में बुद्ध के पदचिन्ह आज भी दबे हुए हैं। जहाँ उत्खनन होते हैं वहाँ से बौद्ध संस्कृति और कला और सभ्यता के कुछ अवशेष ज़रूर निकल आते हैं। हाल ही के दशकों में पुरातात्विक खोजें हुई है और अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्य हुआ है। इसमें मालदीव के बौद्ध अतीत को पुनः प्रकाश में लाया है। यूनेस्को और अन्य संस्थाओं ने इस क्षेत्र में खुदाई की और अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए हैं, और जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मालदीव केवल इस्लामी संस्कृति का केंद्र नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म और भारतीय सांस्कृतिक प्रभावों का भी एक सशक्त प्रतीक रहा है। आज भले ही मालदीव ये एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिचित है, लेकिन मालदीव का बौद्ध से इस्लामी राष्ट्र में परिवर्तन यह एक गहरी सभ्यतागत परिवर्तन की कहानी है, जिसमें धर्म, राजनीति, व्यापार और समुद्री शक्तियाँ, इन सभी का जो एक साथ काम चल रहा था, उसका ये परिणाम है। हम एक बात इस पूरे बदलाव से, परिवर्तन की इस पूरी प्रक्रिया से समझ सकते हैं, और ये बात समझने योग्य है कि इतिहास कभी भी स्थिर नहीं होता। वह निरंतर बहता रहता है और कभी कभी वह पूरी की पूरी पहचान को बदल देता है। आज मालदीव के साथ भी यही दिखाई देता है। मालदीव का बौद्ध अतीत उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसे भुला देना इतिहास के साथ बड़ा अन्याय होगा। इस छोटे द्वीप राष्ट्र ने न केवल बौद्ध धर्म को अपनाया, बल्कि उसे अपनी कलाओं, अपने स्थापत्य में और अपने सामाजिक जीवन में भी पूरी श्रद्धा से उतारा।
आज इस तरह के जो अध्ययन होते हैं, इस तरह के जो शोध होते हैं, जो पुरातात्विक शोध कहलाते हैं, इसमें आवश्यकता है कि इस सांस्कृतिक धरोहर को पहचान कर उसका संरक्षण और उसका अध्ययन किया जाए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां जान सके कि ये समुद्री स्वर्ग, जिसे एक सी हेवन कहा जाएगा, ये समुद्री स्वर्ग कभी आध्यात्मिक शांति, महान सभ्यता और कलात्मक समृद्धि का केंद्र भी था।